आखिर कस्टमर्स एक बार लाने के बाद में ये कैसे समझें कि कस्टमर्स की वैल्यू क्या है। आप में से 90% लोग ऑनलाइन मार्केट में कस्टमर्स की वैल्यू नहीं करते हैं। हर बार नया कस्टमर ला रहे हैं या तो आप बिजनेस में या पुराने पे टिके हुए हैं। अगर पुराने पे टिके हुए हैं तो नए आपके जो भी आते हैं उनकी आप परवाह नहीं करते हैं, वो रेफरल आते हैं। आप किस्मत की रोटी खाते हैं ऑनलाइन मार्केट में। आपका बिजनेस बिजनेस ही नहीं है। आप बहुत सारी जगह गलतियां कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचते वक्त। आपको समझ में आना चाहिए इस वीडियो में कि किस तरह से आप वो प्रॉब्लम्स को जो आपके बिजनेस में हो रही हैं उनका एक सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। इस वीडियो में एक एक चीज़ में आपके सिस्टम्स के हिसाब से आपको क्लियर करूंगा कि प्रोडक्ट कब फनल के थ्रू आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट कस्टमर्स कैसे लाइफ टाइम के लिए आपके बिजनेस में रहने चाहिए। तो याद रखिए, अगर अपने को प्रोडक्ट्स बेचना है ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट में डिफरेंट तरह से, तो ये वीडियो आपके लिए बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है कि ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए कैसे एक बिजनेस ओनर्स या नए बिजनेस ओनर्स जो बन रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कस्टमर्स की वैल्यू करना समझें, कस्टमर कितना वैल्यूएबल होते हैं। और ऐसा आप ये समझिएगा कि ये आखिर लॉन्ग टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है। देखिए, वन टाइम हो कस्टमर या लाइफ टाइम हो, मेरे हिसाब से लाइफ टाइम होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लाइफ टाइम की बात करते हैं। ये वन टाइम उनके लिए होता है जो कि रोड पर, बस स्टैंड पर आपने देखा होगा, वहाँ पर कस्टमर एक बार आता है, चला जाता है, फिर नया कस्टमर आता है। अगर इस तरह का बिजनेस है तो आप एक बार बेचिए कस्टमर्स को। पर अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ आप मार्केट में चाहते हैं मैं सालों साल रहूँ और एक बार कस्टमर बना लूँ तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ, इसके लिए आपको समझने होंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि भारत के टॉप मोस्ट ब्रांड यही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या करते हैं, वो कस्टमर्स को लाइफ टाइम के लिए अपने बिजनेस में लेकर आते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का एक बार जब कस्टमर आया होगा फ्लिपकार्ट की कंपनी में, जब कस्टमर ने पहली बार फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर करा होगा तो वो हो सकता है 500 या 700 रुपये एडवर्टाइजमेंट में लगा होगा, या इस तरह से कैक बैठा होगा, कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन जिसे बोला जाता है। पर आज समझिए, फ्लिपकार्ट से वो कितना सारा सामान खरीदेगा अगर लॉयल रहेगा फ्लिपकार्ट उसके लिए। तो एयरटेल, जब एयरटेल हमें 400 रुपीज़ की रिचार्ज से, जो कि जियो ने लॉन्च करा था, उसके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर आया तो उसने लॉस खाया, बिकॉज 200 रुपये में वो 1 GB 2 GB दे रहे थे, बट मार्केट के हिसाब से अपने आप को बदला और आज एयरटेल जियो लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर्स को लेकर आ रहे हैं, जो पर मंथ आज के समय सब्सक्रिप्शन में नहीं, पर 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन में उस तरह से लॉन्ग जो क्वांटिटी है उसकी गेम को खेल रहे हैं। तो ऑनलाइन मार्केट में आपको ऐसे बिजनेस बनाना चाहिए। जियो के लिए भी लाइफ टाइम वैल्यू आप बहुत हज़ारों लाखों रुपए में रखते हैं। हॉटस्टार का भी यही मॉडल है, नेटफ्लिक्स का भी यही मॉडल है, अमेज़न का भी यही मॉडल है। आज आप कोई सा भी D2C ब्रांड बनाकर देखिए, आपको यही करना होगा। B2B ब्रांड बनाकर देखिए, यही करना होगा कि कस्टमर्स को लाकर आपको फनल बनाना होगा और लाइफ टाइम की वैल्यू देनी होगी, डिसाइड करनी होगी कि एक कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। ये आपके माइंडसेट में पहले से फिक्स हो जाना चाहिए। वन टाइम लाइफ टाइम आपके लिए कैसे होने वाला है वो समझिए। देखिए, वन टाइम लाइफ टाइम का मॉडल है कि कोर लाइफ टाइम वैल्यू में 20% जो आपके नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, जो कि आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और आप प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, कस्टमर्स को लाते हैं ऑनलाइन मार्केट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो टॉप 20% लोग हैं ना, ये आपके बिजनेस के क्या चलाते हैं, खर्चे चलाते हैं। बल्ब ऑन हुआ आपका? कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना। ये जब खर्चे चलाते हैं तो इनकी तो वैल्यू कम नहीं हुई, भी डेली एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद में जो 60% एक्टिव प्रॉफिटेबल कस्टमर्स जो हैं आपके, ये वो कस्टमर्स हैं जो अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी अच्छा लगता है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, रिपीट आना चाहते हैं। वो ये कस्टमर्स चाहते हैं कि भाई आपने अगर वैल्यू दी है तो हम आपको ज़रूर एक बार और मौका देंगे। तो ये सेकंड टाइम, थर्ड टाइम तक रिपीट रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स का रिपीट तभी मिलता है जब आप में से कई लोग कस्टमर्स को बार बार पिच करते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस पे काम करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। थर्ड ऑफ जो आपका
लाइफ टाइम वैल्यू होगा वो होगा वेरी एक्टिव प्रॉफिटेबल कस्टमर, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशंस में आ जाते हैं, डीलर बन जाते हैं, फ्रेंचाइजर बन जाते हैं, आपका हाई टिकट परचेस करते हैं, आपसे बड़ी ऑर्डर देते हैं, आपको हमेशा आगे रखते हैं, आपका रेफरल देते हैं। ये आपके लॉयल कस्टमर होते हैं, जिनको बोला जाता है फैंस। समझ पा रहे हैं? ये फ़ैन होते हैं आपके। तो ऑनलाइन बिजनेस इस तरह से बनता है सर, इस तरह से। जहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाने में डर लगता है ना, ये नियम याद रख लेना तीनों, कि अपना L1 के फर्स्ट प्रोसेस, L2 के सेकंड प्रोसेस, L3 के थर्ड प्रोसेस में कितने लोग हैं। अगर आपने समझ लिया तो मे बी आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कस्टमर्स कैसे बनाते हैं। मुझे कस्टमर बनाना आता है, और मुझे कस्टमर से भी अगर ज़्यादा बात बोली जाए तो फैंस बनाना आता है, बिकॉज आई लव टू बी बिल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एप्पल क्या करता है? कम्युनिटी तो यही बेचता है। बोर्ड क्या करता है? कम्युनिटी बेचता है। कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए आपको भी। मेक अ फनल, फर्स्ट प्रायोरिटी मेक अ फनल। लो टिकट आपका कॉस्ट से शुरू होता है फनल का काम। मतलब कि अब आप लाइफ टाइम के लिए कस्टमर्स को कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको कुछ नियमों को समझना होगा। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा होगा। अगर आप अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं, ई कॉमर्स में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्लीज़ आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। या ऑलरेडी देख चुके हैं तो समझिए कि कितना कुछ हमने कम्युनिटी में बनाया है आपके लिए। आपको 3 तरह से चलना होगा बिजनेस को बनाने के लिए। पहले आपको अपने बिजनेस में समझना होगा कि जो कस्टमर्स हैं ये 3 लेवल पर आए हैं आपके पास। पहले 3 लेवल पर ही आपकी फनल बनेगी। तो समझिए लो टिकट, यानी कि ये फ्रंट एंड आपका ऑर्डर होना चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी आप बेच रहे हैं, एटलीस्ट ई कॉमर्स या आपका कोई भी ब्रांड है, सोशल मीडिया से है, फ्रंट एंड पर छोटा प्रोडक्ट रख दो। छोटा प्रोडक्ट कैसा? जो कि लो कॉस्ट साइज हो, जिसकी प्राइस कम हो, जो प्राइस इफेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीचेबल हो, जिसको आप 2000 रुपये तक मान सकते हैं। इट कुड बी ए डिपेंड ऑन योर बिजनेस, वट एवर SKU, वट एवर सर्विस यू हैव, यू जस्ट पुट ऑन दिस। आपको बस ये फॉलो करना है। फ्रंट एंड पे लो कॉस्ट अपना साइज रखना है। सेकेंड होगा मिड एंड। देखो मिड ऑफ द फनल में जब आपका सपोज 100 लोगों ने आपके ऐसे प्रोडक्ट्स बाय कर लिए जो कि छोटे हैं, छोटे साइज के, तो आपके पास में क्वांटिटी आ गई। अभी अब क्वांटिटी आ गई तो आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरा फनल काम करना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट खरीदने वाले बहुत से और भी लोग होने चाहिए जो कि आप मुझे प्रॉफिट देकर जाए। मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग के 20% तो आपका खर्चा चला रहा है। इसके बाद में अब बड़ा ऑर्डर्स लेंगे वो लोग, रिपीट करेंगे 1-2 बार। आपको ये समझना है ये कितनी बार आपके साथ में रिपीट पर जा रहे हैं। 1, 999, 999, 49, आप कितना ऑर्डर साइज हिट करा सकते हैं या क्या उनकी वैल्यू हो सकती है आपके लिए, ये वैल्यू तक हम जाते हैं मिड एंड में। मिड एंड आपका जो रहता है ये आपका रहता है इस तरह से, जहां आपकी कस्टमर्स की वैल्यू आपकी इतनी आ जाती है। आपको फ्रंट एंड पे ट्रैफिक को लाना है। फ्रंट एंड आपका ऑनलाइन हमेशा ये रहना चाहिए, प्रोडक्ट बेचते वक्त ज़्यादा लोग आपके पास में होने चाहिए जो कि आपका नया प्रोडक्ट परचेस करें, तभी तो आपके पुराने लोग बार बार खरीदेंगे। अब आपका सोचिए हाई टिकट ऑर्डर है जो कि 3rd लेवल पर है, या आप मशीन सप्लायर हैं, कोई हाई टिकट प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी प्राइजेस बहुत हाई है, तो आपका हाई टिकट ऑर्डर साइज बनेगा, हाई टिकट और बैक ऑर्डर रहेगा। तो ये आपको हमेशा फोकस करना है कि यहाँ पर आपके डीलर, हाई टिकट कस्टमर्स, वो या तो आपके टूल्स परचेस करेंगे, छोटे छोटे और प्रोडक्ट्स आप लगाइए, या आपका फ्रेंचाइजी परचेस करने वाले हैं जो पहले लेवल पे छोटा खरीदे, सेकंड पे खरीदे, थर्ड पे खरीदे, फोर्थ पे खरीदे। आपका ब्रांड भी खरीद सकते हैं, आपकी लाइफ टाइम के लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं। आपका वो ब्रांड बेचने को तैयार है अगर आप ऐसे लोगों को पिच करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कस्टमर ही आपके लिए आपके ब्रांड को आगे बेचने वाले हैं। अगर आप ई कॉमर्स से, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन वेबसाइट से, सब तरह से बिजनेस करके एक हाई टिकट ऑफ ऑर्डर्स तक पहुंचना चाहते हैं, फॉलो करिए मेरे सिस्टम्स को जो मैं आपको सिखाता हूं। इस तरह से आपके बिजनेस में नेक्स्ट लेवल कस्टमर्स आएंगे। आई होप आप यहां से क्लियर हुए होंगे। पहले लो टिकट बेचना है, फिर मिड, फिर हाई। अगर हाई ही बेच रहे हैं तो आपको अपने छोटे छोटे SKU लगाने हैं, क्योंकि फिर वहां पर और प्रोडक्ट्स का रेंज चाहिए होगा। फिर अगर आपके हाई प्रोडक्ट हैं
तो आपको अपना नाम, ब्रांड, ये सब चीज़ें बेचनी है ताकि आप ऑनलाइन मार्केट में कस्टमर्स के लिए लाइफ टाइम वैल्यू रख पाएँ। अब सोचिए, एक एडवर्टाइजमेंट से 300 रुपये का एक कॉस्ट पर एक्विजिशन पर जो कस्टमर आप लेकर आए, उसकी वैल्यू कितनी है आपके बिजनेस में। पर आप वो वैल्यू बनाइए, उनको दीजिए वो वैल्यू। और वैल्यू प्रोडक्ट बेच के नहीं दी जाती है, इट्स क्रिएट बाय इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो इतना ही रहेगा बिकॉज यहाँ और बहुत सारी चीज़ें मैं डिकोड नहीं कर पाऊँगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए, फ्री है आपके लिए। ये जो मैं सिस्टम्स आपको सिखा रहा हूँ ये मैंने इम्प्लीमेंट करे हैं, अपने बिजनेस में लगाता हूँ, तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप अपना ब्रांड, अपना इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं ऑनलाइन मार्केट में, कोई वेबसाइट क्रिएट करने से, छोटा मोटा काम करने से बिज़नेस बिल्ड नहीं होता है ऑनलाइन। आपको सिस्टम्स पर आना होता है। जब सिस्टम्स पर आते हैं तभी आप एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।